सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 9th के पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 6 तक डिस्कस करना है और ये एक्सरसाइज आपका जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रश्नावली कितना है बोलिए? प्रश्नावली आपका है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना से? आइए सभी विद्यार्थी जो हैं बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी लिखने की कोई प्रक्रिया नहीं। जब हम लिखने के लिए बोलेंगे तो आपको हम पूरा समय देंगे अपने कॉपी पर पेन डाउन करने के लिए। पहले समझेंगे, अगर समझ में कहीं नहीं आएगा दोबारा समझेंगे, अगर समझ में आएगा तभी कॉपी पर लिखेंगे, राइट। अभी लिखने वाला कोई काम नहीं, पहले समझने वाला काम। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग यहां फोकस होकर के ध्यान से देखेंगे। 3 क्या कहता है? आकृति 6.41 में सबसे पहले आप लोग आकृति को देखिए, एकदम बोर्ड पर फोकस करिए। आकृति किस प्रकार का है? सो B A C D E, ये आपका आकृति है, ये आपका आकृति है। कहता क्या, इसमें क्या क्या दिया गया है? तुम लोग को मालूम है कि सबसे पहले अगर हम कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें जो डाटा प्रोवाइड किया होता है उसको दिया गया है के रूप में लिख लेते हैं, राइट। कहता क्या, ए बी समानांतर डी ई, एक बात बोल दिया, ए बी समानांतर डी ई, पकड़िएगा इस बात को बाबू, छटपट मत करो। ये आपका है ए बी और ये आपका है डी ई, ये दोनों आपस में समांतर हैं, मतलब इसके और इसके दोनों के बीच की दूरी ऑलवेज क्या है? बराबर है। हाँ, ऑलवेज बराबर, हाँ, बीच की दूरी ऑलवेज क्या है? बराबर है। कहता क्या, कोण और क्या दिया है? कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री। सारे बच्चों को ज्ञात होता है कि अगर इस फॉर्म में कोण देता है तो हमेशा बीच वाला कोण होता है, राइट। बीच में कौन सा है बोलिए? ए, मतलब ये कोण ए का मान दिया है कितना? 35। सर ऐसा नाम पूरा पढ़िए, बी ए सी बराबर 35, बी ए सी। बताइए सर, इस कोण का मान कितना? 35। एनी प्रॉब्लम? हमेशा कौन वाला कोण? बीच वाला। बीच में कौन आ रहा था? ए, मतलब 35 डिग्री कोण किसका वैल्यू था? ए का। नेक्स्ट, और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री। बताइए बीच में कौन आया? कौन? डी। इसका मतलब कोण किसका वैल्यू है? ये डी का। किसका? डी का। किसका है? डी का। देखिए सी डी ई, मतलब डी का वैल्यू आपका है कितना डिग्री? 53 डिग्री। ये तीनों डाटा दिया हुआ था। ए बी समानांतर डी, बी ए सी का वैल्यू 35, सी डी का वैल्यू 53। आपसे क्या पूछता है? कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, मतलब डी सी ई बराबर वाट। यही क्वेश्चन हुआ सर। डी सी ई कहाँ है? पहले पढ़िए, देखिए खोजिएगा। डी सी ई मतलब इस कोण का वैल्यू आपसे पूछा वाट। हमें लग रहा है इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। कहाँ से चलेंगे सर? अब आप लोग गौर करेंगे, अगर आपका कोण सी का मान आपसे पूछा तो बताइए
सी डी ई एक क्या है? त्रिभुज। सी डी ए क्या है? अगर सी डी ई एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। अगर 180 तो उसमें मालूम होना चाहिए कम से कम कितने कोण का? 2 कोण का। तो आप लोग से डिस्कस किए थे या तो जेड सीधा या तो जेड उल्टा, बशर्ते दोनों जो भाग होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए? समांतर। सर ये जेड उल्टा हुआ। इसका ये क्या? ए भी समांतर डी है कि नहीं? तो अगर इसका मान 35 तो इसका भी मान 35 होगा। मतलब लिख देंगे सर कौन कौन सा? नाम बताइए। बी ए, अरे कौन? बी ए सी, यहीं तक रखिए। बी ए बराबर कौन क्या हो जाएगा? सी ई डी। सर इसका कारण? हाँ, इसका कारण होता है एकांतर कोण से। कौन से? एकांतर कोण से। तो बताइए यहां से निकल गया सी ई डी, सी ई क्या? डी। बताइए बी एस सी का मान 35, तो सी डी ई का मान भी कितना? 35। सर सी डी ई इस कोण का मान हो गया कितना? 35। क्या इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के जानते हैं बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ भी करके देखे थे। हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने डिग्री के? 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए त्रिभुज के तीन कोण कौन? एक सी, एक डी और एक ई। तो लिख दे सर कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180। एनी प्रॉब्लम सर? सी का मान अच्छा, तो सी के जगह पर सिंपल क्या लिख दिए? प्लस डी का मान, ई का मान, तो 53 डिग्री और प्लस कितना? बराबर 180। लिख दे सर कोण सी प्लस 5 3 8 और 5 3 बराबर 180। कोण सी बराबर 180 और माइनस 88। मतलब बोलिए कोण सी बराबर कितना आया सर? कोण सी का मान। तो ऐसे कोण सी लिखिएगा नहीं, इस प्रकार से वैल्यू निकालना था ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर बोलिए? अतः कोण क्या? DCE बराबर, ये क्या हो गया? टफ था कि आसान? चलिए फास्ट समझने में किसी को कोई दिक्कत अगर है तो दोबारा पूछेंगे, और अगर नहीं है तो इसको जल्दी से पेन डाउन करेंगे फटाक सा। क्वेश्चन नंबर 3, बी फास्ट। चलिए समझने में कहीं दिक्कत? आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न में ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस 3-4 ही कंसेप्ट है। एक एकांतर कोण का, एक शीर्षाभिमुख कोण का भी आता है। जब दो आपस में प्रतिच्छेद करें कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। और एक आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। बस यही 2-3 कंसेप्ट के ऊपर तो क्वेश्चन ही चल रहा है पूरा।
3 हो गया ना सर। आइए क्या कहता 4, आकृति 6.42 में गौर करेंगे। जब हम पढ़ने लगे क्वेश्चन सब लोग ध्यान दीजिए। आकृति 6.42 में, आइए आकृति पहले बना लेते हैं। P R T S Q, चित्र ये है ना सर? चलिए सर्वप्रथम क्या, जो डाटा प्रोवाइड किया गया उसको लिखिए, क्या निकालना है उसको भी लिखिए। समझिए, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा है, एक आपका है PQ, गौर करना अभी हम बात बोले हैं, एक रेखा PQ, एक रेखा RS, दोनों एक दूसरे को कौन बिंदु पर, T बिंदु पर। देखो मतलब कितनी सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। याद है इसका कंसेप्ट? क्या होता है? आमने सामने का कोण आपस में बराबर, और बराबर होने का कारण होता है शीर्षाभिमुख कोण। एनी प्रॉब्लम? आइए सर आगे क्या कहता है। कोण PRT, कोण PRT बराबर कितना डिग्री, 40। ऑलवेज कौन वाला कोण, बीच वाला, बीच वाला, बीच में कौन है सर, PRT, PRT बोलिए, PRT का मान कितना, 40। नेक्स्ट कोण RPT, RPT बराबर कितना, 95 डिग्री। सर RPT कहाँ है, RPT, RPT ऑलवेज क्या वाला, बीच वाला, बीच में कौन है, P, बोलिए RPT का मान कितना, कितना, 95। आगे क्या कहता है, कोण TSQ, TSQ, TSQ बराबर कितना, 75। कहाँ है TSQ सर, TSQ ऑलवेज क्या वाला कोण, बीच वाला, मतलब बोलिए TSQ में S का मान कितना, 75। आपसे क्या बोलता है, बोलिए SQT ज्ञात कीजिए, मतलब SQT बराबर वाट। आप लोग एक बात गौर करते हैं, हम जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले चित्र के ऊपर फोकस करते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, और पॉइंट नंबर सेकेंड, क्या क्या हम लोग को प्रश्न में डाटा दिया है। जो प्रश्न में डाटा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग दिया गया है के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहला चित्र, नंबर दूसरा डाटा उसका, और नंबर तीसरा उस चित्र और डाटा की सहायता से ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन डील करने के प्रयास करते हैं, है ना। गौर कीजिए, SQT बराबर व्हाट, कहाँ है SQT, ये तो कन्फर्म वैल्यू किसका निकालना, Q का, कहाँ है Q, बोलिए SQT मतलब इस कोण का मान बोला क्या, व्हाट। एक बात समझो, सोच विचार करने वाला बात है। अगर SQT में Q का वैल्यू बोला तो Q का वैल्यू आसानी से कब निकलेगा, जब यहां S मालूम है, काश ये T का वैल्यू मालूम हो जाए, राइट, ये T का वैल्यू मालूम हो जाए, क्योंकि एक त्रिभुज के तीसरे कोण का वैल्यू तब निकलेगा जब कम से कम त्रिभुज में कितने कोण का, 2 कोण का वैल्यू मालूम हो। यस या नो? यहां पर गिवन क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में
कितने कोण का मान मालूम है? एक कोण का, सिर्फ और सिर्फ एस का वैल्यू मालूम है। काश कैसे भी करके अगर टी मालूम चल जाए तो मामला बन सकता है। टी मालूम करने का तरीका, अगर निकालना हमको इस चित्र में है और अगर इधर भी कोई डाटा दिया हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। यस या नो? अरे यस या नो? अगर सर आपको काउंटिंग पढ़ा रहे हैं, गिनती पढ़ा रहे हैं, और उससे पहले आपको सर ABCD सिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सर का दिमाग खराब हो गया है, काउंटिंग पढ़ाने के समय में ABCD सिखा रहे हैं। वो ABCD इसलिए सिखा रहे हैं पहले कि आप जानो ONE 1 मतलब 1 होता है, TWO 2 मतलब 2 होता है। अगर इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ Q का वैल्यू निकालना है और आप चाहिएगा इस त्रिभुज में चल करके, तो मामला बनने वाला नहीं है। इसके बगल में कोई दूसरा त्रिभुज भी है जिसमें कितना कोण का मान दे दिया? 2 कोण का। अगर इस त्रिभुज में 2 कोण का मान दे दिया तो क्या तीसरे कोण का नहीं निकल जाएगा? यस या नो? सर अगर इस तीसरे कोण का मान निकलेगा तो इसमें एक आपका कौन RS और एक आपका PQ, कौन बिंदु पर? T पर। अगर इसका वैल्यू निकला तो उतना ही इसका वैल्यू नहीं होगा। किससे? शीर्षा विमुख से। और अगर इसका वैल्यू निकल गया तो ये दोनों को ऐड करेंगे और 180 के बराबर करेंगे तो इसका नहीं निकलेगा। बात पकड़ में आया? मतलब जिस त्रिभुज में वैल्यू निकालना है कोण का, उसमें पहले ना चल करके पहले दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। सर कहां से चलेंगे ये बताइए? अरे कहां से? प्रश्न से। त्रिभुज का नाम बताइए बच्चे लोग। PRT। त्रिभुज PRT में, PRT में क्या होगा? कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर 180 होगा क्या सर? P प्लस R प्लस T बराबर 180। P का मान सर 95, R का मान प्लस कोण क्या? T बराबर 180। सर क्या हो जाएगा? कोण T बराबर 9 4 13, 100 कितना? 35। 180 में से 135 गया, कितना डिग्री? कोण T का मान कितना? सर अगर कोण T का मान इसका आ गया 45 तो इसका भी कितना? 45। कौन कौन से? शीर्षा। तो लिख दे, इसलिए कौन कौन नाम बताइए? PTR, PT कोण PTR क्या होगा? बराबर किसके? STQ, STQ किससे? गुड, शीर्षा विमुख कोण से हो जाएगा। तो बताइए सिंपल STQ का मान आ जाएगा कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या सर यहां तक किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन? अगर STQ का मान आ गया 45 तो अब इस त्रिभुज में कितना कोण का मान मालूम? 2। इसका भी वैल्यू ज्ञात और इसका भी वैल्यू ज्ञात, तीसरा नहीं निकलेगा। कैसे काम करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री के। तो बताइए सर यहां पर पुनः चलेंगे कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज STQ में चलेंगे। कोण S प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर 180 होगा क्या? S का वैल्यू, T का प्लस कोण बराबर 100, 7 4 11 मतलब 100 कितना? 20 प्लस कोण Q बराबर 180, कोण Q बराबर कितना? अरे बोलिए। तो यहां लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे बोलिए? अतः किसका? SQT बराबर, यही क्या हो जाएगा? टफ क्वेश्चन था सर, बनने लायक था कि नहीं था? बनेगा। चलिए जल्दी से इसको फटाक सा पेन डाउन कर लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रेखाएं और कोण के लास्ट लेक्चर में।